आर्मी मोमेंट आप कभी रिकॉर्ड ना करें। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ऑटो वार एक्सपीडिशन। ऊपर बार बनी आ रही है ना? हाँ, स्पीति इज ऑन। ऑटो वार एक्सपीडिशन, जिसका हम इतने दिन से इंस्टाग्राम में ऐड चला रहे थे, रील्स डाल रहे थे, आपको इतने दिन से पोस्ट देखने को मिल रही होंगी, अब फाइनली हो रहा है। आज 21 जून तक है, 14 जून टू 21 जून हमारा एक्सपीडिशन चलने वाला है। एक छोटा ही ग्रुप जा रहा है, बेसिकली 3 गाड़ियां हैं, 7 लोग हैं, ज़्यादा लोग भी नहीं है, ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं है, बट इट्स अ स्टार्ट एंड वी आर हैप्पी कि हमने कहीं से तो स्टार्ट करा है। दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट। इसके बाद हम नेपाल भी करेंगे। होप दिस गोज़ बेस्ट। एंड 10 बज चुके हैं तो हमने स्टार्ट कर दिया है। लेट्स सी हाउ दिस एक्सपीडिशन गोज़। और आज का हमारा स्टे रहेगा, वो रहेगा कहाँ पे? नारकंडा। सो देहरादून से हम चल चुके हैं एग्जैक्ट 10 AM पे। इसके बाद हम फ्यूल टॉप अप कराएंगे। स्कॉर्पियो है, एक बोलेरो भी है हमारे साथ। जैसे कि जस्ट आपने देखा है, ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ पे इन नए नए हाईवे पे बड़े निकलते हैं। तो हमने जस्ट अभी पोंटा पार करा है, प्रेम नगर से पीछे से आए, काफ़ी ज़्यादा जाम था और बोलेरो स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा तेज़ भगा के जा रही है। रिल्सी बहुत तेज़ जा रही है गाड़ी, बट वो बोलेरो रोड पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी निखर के आ रही है उस गाड़ी की। अभी जब हम उसको कैच करेंगे तब दिखाएंगे। ये नया रास्ता है। ये कौन सा रास्ता है? इस रोड का नाम क्या है? ये पोंटा वाला ना? पोंटा वाला हिमाचल जाने के लिए नया हाईवे बना है देहरादून से। सो वी आर ऑन दिस हाईवे ओनली। और जब हम 10 बजे निकले थे, 11:19 हो गए, तो हम 24 किलोमीटर ही चल पाए हैं 1 घंटा 19 मिनट में, जिसमें हमने फ्यूल टॉपअप भी करा था, जिसमें हमारा 15-20 मिनट चला गया था। तो अप्रोक्स 1 घंटे में 24 किलोमीटर बस। तो ये हालत है अभी देहरादून के ट्रैफिक की। तो ये रही वो बोलेरो स्टोरी लाइन। एक स्कॉर्पियो भी है, स्कॉर्पियो आगे चल रही है, पीछे चल रही है, थोड़ा ट्रैफिक की वजह से आगे पीछे हो गए थे हम लोग। तो ये बोलेरो को देखो आप, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड पायल गुरुंग इनका नाम है, जिनकी ये गाड़ी है, ये हमारे साथ ही हैं इसमें एक्सपीडिशन में। तो गाड़ी की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बहुत सिंपल सी मॉडिफिकेशन है, मतलब ज़्यादा लिफ्ट किट वगैरह कुछ नहीं है। अगर मैं शीशा डाउन करूं तो मैं इस साइड वाले से दिखाऊंगा अभी आपको, पहले मैं इसको कैच कर लूँ वही। बट हमारी डिज़ायर भी बहुत अच्छे से जा रही है। हाँ, एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये भी है कि हम लोग डिज़ायर से जा रहे हैं स्पीति वैली, जो कि लोग सोचेंगे कि यार डिज़ायर ये गाड़ी जा सकती है कि नहीं। मैंने यही चेक करने के लिए यूट्यूब पे भी देखा था, तो यूट्यूब पे ऐसा सच कुछ मिला नहीं मेरे को कि कोई डिज़ायर गई होगी तो किसी ने अपलोड नहीं करा है शायद से। तो दिस विल बी द फर्स्ट डिज़ायर जो अभी तक कंटेंट नहीं है, उसके बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूँ। ये एक गाड़ी जा रही है थार, ये भी स्पीति होके आई है। तो ये पहली डिज़ायर होगी जिसका कंटेंट डलेगा। गई बहुत होंगी तो डला नहीं है कंटेंट, तो अगर क्या पता ना भी गई हो, मगर हम डिज़ायर से जा रहे हैं। डिज़ायर, स्कॉर्पियो एंड बोलेरो। और इस गाड़ी को अगर मैं दिखाऊँ आपको, द न्यू डिज़ायर, बस अभी ओवरटेक करेंगे तो ही देख पाएंगे इस गाड़ी को हम अच्छे से। अब इस बोलेरो को देखो आप, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है कंपेयर। जस्ट एसी वाले हाईवे पे थे, तो ये अभी पूरी तरीके से बना नहीं, तो ये यहाँ पे बंद है एक जगह, तो हमने टर्न लिया है यहीं से पीछे यू टर्न। तो बोलेरो भी आ ही रही है अभी। यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा धूल है। रास्ता नहीं है, किसी के खेतों में से बढ़ रहे हैं हम। ओहो हो,
ये मैं मानता हूँ ज़बरदस्त शॉट आया होगा, और मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, ज़ीरो विजिबिलिटी है। लुक वेरी फनी, हाँ, बट नॉट इजी दो। यहाँ पे भी ऊंचा खाबड़ उबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा है। मोर देन स्पीति इट्स देहरादून एक्सपीडिशन। देहरादून से निकलना ही टफ हो रहा है भाई। 2 घंटा होने को आया, तो 46 किलोमीटर समथिंग हमने ट्रैवल करा है 2 घंटे में। आप जो ये सामने देख रहे हैं ये पोंटा साहिब है। तो यहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर एरिया है। यहाँ से आगे अब हिमाचल स्टार्ट होता है, पीछे उत्तराखंड ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पे आगे एक टोल आ गया है, ये कैश टोल है, और इस टोल का मेनली पर्पस है ग्रीन टैक्स। देवभूमि हिमाचल आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत। तो एंड ये एक्सपीडिशन जो है अपना, ये रेवन रोज एंड ऑटो वॉर पार्टनर्ड विद डिटेलिंग डेविल्स देहरादून अमन भाई। हो वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आगमन हो चुका है, काफ़ी देर पहले हो गया था, बल्कि बीच में पोंटा का भी थोड़ा मार्केट वाला इलाका आया था तो वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करा, और गाड़ियाँ हम वहीं से लाइनअप पे चला रहे हैं। एंड आगे पीछे अभी स्कॉर्पियो और बोलेरो आगे चली गई है। आप देख रहे होगे 3 गाड़ियाँ लाइनअप में हैं, बड़ी अच्छी चल रही हैं, और तीनों ही खींच के चल रहे हैं गाड़ियों को हम लोग। एंड सफ़र अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, और अच्छा चले। शाम को हम 7 बजे का ETA दिखा रहा है, 7 बजे राइट, 7 बजे का ETA है। तो ठीक ठाक डिसेंट सी स्पीड, सेफ स्पीड पे चल रहे हैं हम लोग, सेफ ही चल रहे हैं। प्लस और दूसरा ये रही गाड़ियाँ, अभी ये सिंगल रोड है, यहाँ पे ओवरटेक नहीं करूँगा क्योंकि सामने से कोई आ रहा होगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी, और प्लस मेरे को भी दिक्कत होगी। अगर थोड़ा एक ग्लिम्स अगर दिख सकता है तो यहाँ पे दिखेगा आपको। ये रही बोलेरो चलती हुई, और ये रही अपनी वाली स्कॉर्पियो है निशान भैया की। खजूरना गांव नाहन, ये था हमारा पहला स्टॉप। यहाँ पे तीनों गाड़ियाँ लगी हुई हैं, स्कॉर्पियो एन ये रही, डिज़ायर ये रही, बोलेरो वो रही। एंड सब बढ़िया पेस बना के चल रहे हैं, बैक टू बैक। मतलब स्कॉर्पियन वाले भैया जो शांत भैया काफ़ी ज़्यादा अच्छी ड्राइव कर रहे हैं, बोलेरो पायल मैम ये भी बढ़िया चला रही हैं, और अपनी डिज़ायर तो चली बढ़िया रही है। बैक टू बैक मतलब बढ़िया लीड करते हुए चल रहे हैं। इस जगह पे हम रुके, इन शॉट्स में आपको थोड़ा कैमरा क्वालिटी डिफरेंट मिलेगी, थोड़ा ऑडियो क्वालिटी भी, क्योंकि ये फ़ोन से शूट हो रहा है। एंड आई एम ड्राइविंग दिस बोलेरो जो पायल मैडम वाली थी। हमारे साथ एक्सपीडिशन करने का फ़ायदा यही है कि देखो आपको ड्राइव असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस और मैकेनिकल असिस्टेंस सभी मिलता है। डिज़ायर में सारा सामान रखा हुआ है ना। पीछे स्कॉर्पियन आ रही है, जब आपका मन कर रहा है अपने ग्रुप के साथ बैठने का, आप लोग ये कर सकते हो। अब स्कॉर्पियन में पूरी ग्रुप बैठी हुई है। अब जो हमारा क्रू है वो चला रहा है मेरी वाली डिज़ायर, और मैं ये, जब वो गाड़ी से थक जाएंगे तो पीयूष वो वाली गाड़ी चला सकता है। तो ये वाली फैसिलिटीज़ भी आप अवेल कर सकते हो हमारे साथ। वेल दिस बोलेरो इज़ सुपर फन, और पावर स्टीयरिंग में इसमें मज़ेदार, गाड़ी चल ज़बरदस्त रही है। बस ज़रा ओवरटेक में आना था इसलिए कट करना पड़ा। भाई ज़बरदस्त ड्राइव चल रही है, मज़ा आ रहा है। स्कॉर्पियन आगे चली गई, अब वो लीड करेगी, है ना, और पीयूष भाई वगैरह पीछे फ़ोटोग्राफी वगैरह का काम संभालेंगे। मैं ये वाली गाड़ी संभाल रहा हूँ अभी। तो छोटा ग्रुप भले ही गया है, मगर देयर इज़ टू मच टू एक्सप्लोर, एंड सीखने को भी बहुत कुछ है। फर्स्ट एक्सपीडिशन ऑफ ऑटो वॉर, तो ये नेपाल करने से पहले हम ये कर रहे हैं। एंड आज डे 1 है, जैसे आप सबको पता है, आप स्टार्टिंग से ही देख रहे हो। शिल्ली नाम की जगह पे पहुंच गए हम अब। शिल्ली है इस जगह का नाम। पिछली बार जब मैं स्पीति गया था कुछ दिन पहले रेकी के लिए, तो मैं गया था आपका मनाली वाले रूट से, है ना, चंडीगढ़ से होते हुए।
मगर अभी हम पोंटा वाले रूट से हैं, आपको पता है। ये वाला रूट पे बिल्कुल प्रॉपर हिली रास्ता है, सिंगल रोड। जब मैं उधर से गया मैं बड़ा शॉक्ड था, क्योंकि मैं हिमाचल ही पहली बार गया था, तो मैं बड़ा शौक था भाई। हिमाचल में बड़े अच्छे पहाड़ हैं, मतलब रास्ते हैं बड़ी बड़ी डबल लेन। तो यहाँ आके पता चला ना, यह हिमाचल में भी अभी भी सिंगल लेन रास्ता भी है उत्तराखंड की तरह। बट हिमाचल में एक चीज़ बड़ी अच्छी है, मैंने कंपैरिजन कर नहीं रहा हूँ मैं, मतलब कंपेयर करो तो आप एक तरीके से, मतलब जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हिमाचल में आप कहीं पे भी हिल्स पे हो ना, आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल ही जाएगा। टैक्सी तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, मतलब सरकारी बस जो रोडवेज़ की है वो भी मिल जाती है। उत्तराखंड में ऊपर जाओ तो ये इस चीज़ की बड़ी दिक्कत है। थोड़ी देर पहले मैं ये चला रहा था, अब ये इस पर मैडम आ गई हैं, अब ये इसको मैडम चलाएंगी। तो नाउ आई विल ड्राइव स्कॉर्पियो। मैंने बोला था ना, यू विल गेट अ ड्राइविंग असिस्टेंस एज वेल। तो भैया देखो, लंबा रूट खींचना हर किसी का बहुत बार हो नहीं पाता। ईशान भैया कल रात को ही आ रहे हैं, ईशान भैया, तो इसीलिए अब इसको मैं चलाऊंगा, ईशान भैया रेस्ट करेंगे। इसको हमारी क्रू ही चला रही है। वेरी गुड बर्ड, काफ़ी अच्छे से साथ दे रही है एंड ये पूरा एक्सपीडिशन करेगी, आई नो दिस। यहाँ पे टीम चली रही है अभी, यहाँ पे थोड़ा सा हवा पानी के लिए। यहाँ से ये जो 4 लेन हाईवे है ये सोलान जाएगा, शिमला भी जाएगा, यहाँ से जा रहे हैं। एक अंदर से भी रास्ता जाता है, तो अब यहाँ पे 4 लेन हाईवे, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। वेल अब बारी है टू ड्राइव समथिंग बिग, डैडी ऑफ ऑल एसयूवीज, और ये है स्कॉर्पियो एन एंड दिस इज़ ऑटोमेटिक वन Z6। अब ईशान भैया थक गए हैं, जैसे मैंने बताया था आपको पिछली क्लिप में, ईशान भैया थक गए हैं, तो अब हमारी बारी है स्कॉर्पियो एन को ड्राइव करने की। तो ये है ड्राइव असिस्टेंट, जो एक्सपीडिशन बिजनेस में बहुत लोग करते भी हैं, बट बहुत मिनिमम लोग। अब क्या होता है कि घूमना हर कोई पसंद करता है, मगर उनके भी मेन रीज़न है। अब ईशान भैया थक गए थे, वो ऐसा नहीं कि वो ड्राइव नहीं करते, वो बहुत, कल ही वो पालमपुर से आए हैं। मगर जब बंदा रात भर ड्राइव करके आया हो, अगली दिन की ड्राइव भी इतनी लंबी हो हिल्स की, तो बन जाता है दिक्कत। तो इसीलिए हमारी ये जो सर्विसेज हैं ये आपको बड़ी कामदार आती है भैया, ये चीज़। तो आगे जो एक्सपीडिशन होंगी नेपाल, उस पर भी मिलेगी सब कुछ। क्रू कार अलग है, हमारी बैक सपोर्टिंग, उसमें सारा सामान रखा हुआ है, मेडिसिन वगैरह। हालांकि हमारे जो गेस्ट्स हैं वो भी अपनी मेडिसिन का कैरी कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अब जाएंगे ऊपर शिमला की तरफ, ज़्यादा बचा नहीं है शिमला, और इसे चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, वैसे भैया बता रहे थे। बाकी इसको चलाने और मज़ा आ रहा है, ऊपर से ये ऑटोमेटिक है, तो मेरे को तो ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। आई लव मैनुअल्स, मेरी खुद की गाड़ी मैनुअल है, और वो बोलेरो चलाने के बाद तो मेरे को भाई अलग ही फील आ गया, अलग ही फील। तो क्या सही चीज़ है यार वो गाड़ी। अब ये गाड़ी ना मेरे ड्रीम में जुड़ गई है, अपने को भी ऐसी कुछ बनाना पड़ेगा। चलो लेट्स एंजॉय द ड्राइव। अब आगे का स्ट्रेच खींचते हैं एंड ऑलमोस्ट अब दिन का बज गया है, कितना टाइम हो गया है, 16-11 बोले तो 4:11। 10 बजे के निकले हुए हैं, 4 बजे तक यहाँ पे हल्का हल्का चल रहे हैं, ज़्यादा खिंचमतानी नहीं। सबसे बेस्ट चीज़ ये भी है, रेस्ट करते हुए जा रहे हैं, जैसा सही लगे वैसे तरीके से। 30 की स्पीड लिमिट, और ये हिमाचल के पहाड़ों की वादियाँ। अब शिमला बस पहुँच ही गए हैं, शिमला पहुँच ही रहे हैं बस, तो जाम लगना शुरू हुआ है थोड़ा। हमें तो इससे भी आगे जाना है, शिमला से भी आगे जाना है, तो ऐसा जाम देखते हैं कहाँ तक मिलेगा। वक्त हो गया है 4:48। शिमला शायद से 25-30 ही रह गया है, ज़्यादा नहीं। वेलकम टू शिमला, शिमला जी शिमला, वेलकम टू शिमला, ऑफिशियली एंटर्ड इन शिमला, वो क्वीन ऑफ हिल्स शिमला को कहा जाता है। हम शिमला में एंटर कर चुके हैं, मगर हमारी डेस्टिनेशन आज की ये नहीं है, हमारी है नारकंडा। नारकंडा है यहाँ से अभी और दूर, करीबन ये मान लीजिए अब 75 समथिंग रह गया है। आगे तो दिखा रहा है शिमला 7 किलोमीटर। अच्छा, हम शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर गए होंगे,
वो जो मेन जगह होती है हर जगह की, वो वाला शिमला अभी पहुँचे नहीं होंगे शायद से। चलो कोई नहीं, मगर हमें अंदर भी तो नहीं जाना। हाँ ये भी तो बताया था मैंने, अंदर नहीं जाना, हम निकल जाएंगे। गोयल सुजुकी, यहाँ पे सुजुकी का शोरूम है। तारा देवी S22, यहाँ पे कोई मारुति सुजुकी का शोरूम भी है। गोयल मोटर्स, अरे वाह, गोयल जी के पास 4 व्हीलर भी सुजुकी है, 2 व्हीलर भी सुजुकी है। जस्टिन अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, करीबन 5:53 हो रहे हैं, 6 बजने वाले। तो हम यहाँ शिमला एंटर कर चुके थे, शिमला के अंदर वाली रोड पे चल रहे थे। तो बुलेरो जैसे चल रही है, वो मॉडिफाइड है, वो थोड़ी दिख ही जाती है एकदम से। तो उस पर जो लाइट्स लगी हुई है, बड़ी वाली लाइट्स तो हमने कवर कर रखी है राइट, और जो छोटी वाली ना उस पर भी लाइट्स हैं, उस पर बम्पर पे, टोए का बम्पर है जो। तो पुलिस वालों ने देखा, बोला कि इस पर तो चलान है हिमाचल में, आप लोग बाहर से आए हो। तो हमने उनको कवर तो कर दिया है, मेन वाली लाइट्स तो कवर्ड है वैसे भी। ये आप देख सकते हो, यहाँ से दिखेगी ना, देखिए मेन वाली ये जो लाइट है ना, ये तो कवर्ड है। जो आगे बम्पर पे थी वो भी कवर्ड कर दिया हमने। आप थोड़ी देर पहले मैंने बताया था चलान कटने से बच गए, पुलिस ने रोक लिया था। अब शिमला पहुँचने की टाइमिंग का अपडेट भी दिया था। अभी बज रहे हैं 6:09, स्टिल वी आर स्टक इन जाम। मगर एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी मैंने अभी, जैसे मैं बता रहा था कि हिमाचल में ना ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे एक तो मैंने देखा कि जो इंटरसिटी वाली बस है, या तो ऐसे चल रही है लोकल में, लोकल बसें होती हैं जो, तो वो ना ईवी में है। ये बड़ा अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। ये तो मतलब हर एक स्टेट में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है डीजल वाली बसें नहीं हैं, जो नई बसें आई हैं वो ईवी में आई हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। और दूसरा मैंने आपको दिखाया था शिल्ली बहुत पीछे था राइट, मैंने देखा था शिल्ली। तो शिल्ली ना थोड़ा ज़्यादा रिमोट है, उधर पत्थर वत्थर थे, शिल्ली है ना। तो यहाँ से वो सभी शिल्ली जा रही थी, मतलब इतने रिमोट एरिया में भी वो बस जा रही है, वो भी सरकारी बस। गवर्नमेंट मतलब ध्यान रख रही है कि वहाँ से इधर आने वाले लोगों का, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये थोड़ा टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे कमाने की अपॉर्चुनिटी वगैरह ज़्यादा होंगी लोगों के पास, तो उनको आने के लिए ना सरकार ने मोड़ दिया हुआ है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हमारा स्टेट उत्तराखंड इस चीज़ में लैक करता है। आप जितना अब जाओगे आपको ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम मिलना बंद हो जाता है, ये फैक्ट बात है। बाकी देखते हैं और कितनी देर। ये है जी शिमला, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तो स्ट्रक्चर बना हुआ है बिल्डिंग्स का, मतलब ये जो रेडिश टोन देता है, मतलब काफ़ी एक अंग्रेज़ों के ज़माने के टाइम की। मैं अब अंग्रेज़ों के ज़माने का तो हूँ नहीं, मगर अभी हम चल रहे हैं शिमला के अंदर। जो शिमला आते ही एक लेफ्ट लेते एक टनल आती है, उस टनल से आके अब हम नारकंडा वाले रोड पे हैं। जाम बहुत है यार, बहुत ज़्यादा जाम है। सिस्टम देख रहे हो आप लोग, देखो पहाड़ों के ऊपर किस तरीके से पार्किंग बना रखी है। पहाड़ों पे तो देखो इस तरीके से कुछ है काम। ये भाई कब से इसी तरह होटल बेच रहे हैं सब, बट आवर स्टेज आर बुक्ड, सॉरी भैया। 7 PM ये अपडेट मैं आपको अब बहुत टाइम बाद दे रहा हूँ, शिमला के बाद। अब हम नारकंडा पहुँच चुके हैं, जाम भी मिला हमें सब कुछ, और अब बिल्कुल ही जंगल वाला इलाका है। और जो हमारा होटल है, जो आज हमारा स्टे है, उससे हम 700-800 मीटर रह गए होंगे बस पीछे। और अब मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, अब मैं रेस्ट मोड पे हूँ। द बेस्ट थिंग इज़ दैट बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, देन फीडबैक्स, देन देखते हैं स्टे कैसा है आज हमारा। वेल इट्स टाइम टू पार्क कार। हम पहुँच चुके हैं अपने यहाँ पे डेस्टिनेशन पे। आज का जो स्टे है इसकी लाइट बहुत तेज़ है, आप देख रहे हो ना। यहाँ पे पार्क कर रहे हैं, और यहाँ पे डिज़ायर पार्क हो चुकी है सबसे आगे। मेरा पायल मैडम बुलेरो गिरी कर रही है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पार्क करेंगे, इसके पीछे लगेगी वो। सो फाइनली इट्स 9:35 PM
तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम रुक रहे हैं आज के लिए। एंड रूम में आपको अभी दिखाऊंगा, यही देख लो आप एम्बियंस, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कैमरे की शूटिंग नहीं है तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा ब्लर दिखेगा। मैं रूम टूर आपको उस पर दूंगा कैमरे से। 9:43 और हम पहुँच चुके हैं नारकंडा अपने स्टे पे आज। अब रूम टूर देखो भाई, मेरे को यूट्यूबर्स की तरह घर बड़ा दिखाना तो आता नहीं है, बस जो भी है हमारी सर्विसेज आई कैन शो यू इज़ दिस। सामान बहुत फैला दिया है, वो बात अलग है हम लोगों ने। तो दिस इज़ आवर रूम। ये शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग वाला है। आप ऑप्शंस भी ले सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती, मतलब ऐसे ही है। ये रहा है ना, बिल्कुल ये रहा रूम, और ये रहा इसका रेस्ट रूम। ये रेस्ट रूम वगैरह है भाई, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, मतलब इतनी येलो लाइटिंग वगैरह सब कुछ मस्त। अब ऊपर भी रूम है, ऊपर भी है, और यहाँ से स्टेयर्स से जाएंगे, स्टेयर्स से ऐसे गए तो ये रहा भैया एक और रूम। यहाँ मैं सोऊंगा आज। और दूसरे और मज़े की बात भाई, मैंने पिक्चर में देखा था जैसे कश्मीर वगैरह का सीन दिखाते थे तो वहाँ के घर दिखाते थे ऐसे। सो आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी समवेयर कि जहाँ पे ऐसा कोई सीन वगैरह सिस्टम वगैरह हो। और आज मुझे नहीं पता था, मैं अपने ही एक्सपीडिशन पे ऐसी जगह आ जाऊँगा। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। ये रहा बेड। अरे लाइट कहाँ से जलेगी? हाँ इसका कनेक्शन बनाने के ऐसे। और ये रहा एक छोटी सी बालकनी भी यहाँ पे, इसको मैं खोल लेता हूँ यहाँ से। ये रहा बालकनी। ओहो, सुबह और ज़बरदस्त दिखेगा। बात ये है सबसे मेन चीज़, सुबह और ज़बरदस्त दिखेगा। और ये सारे सेब के पेड़ हैं, सर्दियों में आता तो सेब खाता, कोई बात नहीं। ये है हमारे गेस्ट, उन्होंने भी एक ऐसी कॉटेज लिया है, मतलब हमने उनको दे दिया ये वाला कॉटेज। एंड ये रहा भाई, सुबह दिखाऊंगा, सुबह और ज़बरदस्त होगा। इसके बाद हमारा है डिनर। डिनर के लिए हमें सब लॉक करके जाने का है, एज़ पर उन्होंने बोला है। तो ये रहे भाई साहब, यहाँ से मैं नीचे उतर रहा हूँ, देख लो भाई। सो दिस इज़ द स्टे फॉर टुडे। एंड अभी खाना वाना खा के थोड़ा ग्लिम्स ले लेंगे मैम से, पायल मैम से और ईशान सर से भी, मतलब कैसा लगा उनको आज का डे। थोड़ा लेट भी चले थे, ऐसा भी हुआ था, थोड़ा लेट भी चले, मगर एक्चुअली बात ये हुई कि लेट चलने का ये था कि थोड़ा मिसमैनेजमेंट तो नहीं, थोड़ा टाइमिंग आगे पीछे। मेनली मैं फंसा आपका हरिद्वार वाले जाम पे। हरिद्वार से देहरादून अभी के टाइम पे वीकेंड्स पे जाना इतना मुश्किल हो गया है, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा। 40 मिनट में अगर आप हरिद्वार आए हैं तो ओम पुल वाला जो रास्ता है, फ्लाईओवर आता है, 40 मिनट गिनती के। उसके बाद मैंने गिनना भी छोड़ दिया, इतनी देर में फंसा रहा। 8:30 का फ्लैग ऑफ हमने करा करीबन 9:10 तक, नहीं 9:40 तक, सॉरी 9:40 तक। उसके बाद हमारा वहाँ से निकलना हुआ। फिर पोंटा वाले रास्ते पे चढ़े, वहाँ पे थोड़ा डाइवर्जन था। उससे पहले प्रेम नगर पे IMA का डाइवर्जन, तो इसमें हमारा वक्त लग गया। मगर फिर गाड़ी स्विच करते हुए, जैसे मैंने बताया कि आप हमारे साथ ड्राइविंग असिस्टेंस भी ले सकते, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि भाई मन नहीं कर रहा है, नहीं बस का गाड़ी चलाना है, तो आप हमारे ड्राइविंग असिस्टेंस वाले प्लान को भी चूज़ करके चल सकते हो। यहाँ पर हमारे गेस्ट हैं रुक में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, है ना। आज के लिए इतना नहीं, अभी है गेस्ट से बात करेंगे कैसा रहा आज का फर्स्ट डे। एंड ये व्लॉग्स डे बाय डे आएंगे। गाड़ी चलाने में ज़्यादा मज़ा आ गया भाई, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। रूट्स अच्छे थे। शिमला में बहुत पहली बार आया हूँ, मतलब बहुत पहली इन द सेंस, मतलब पहली बार आया हूँ, आई वांट टू से दैट। और स्टे भी ज़बरदस्त। हमने गेस्ट को पूछा, गेस्ट ने भी बोला अच्छा लगा, मज़ा आया। अब सुबह कैसा व्यू आता है यहाँ पे, सुबह इसको वो करेंगे, Day 2 का अलग व्लॉग आएगा। थैंक यू।